हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह 6 बजे मैं जग गई थी, बट थोड़ा सा मुझे आलस आ रहा था तो मैं फिर से सो गई थी। थोड़ी देर लेट ही रही थी, मतलब सोई नहीं थी। उसके बाद में मैंने योगा करना स्टार्ट किया। ये योगा क्लासेस मैं लेती हूँ अपनी योगा यूट्यूब चैनल पे। और अभी मैंने अपना योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है, तो इस वजह से मैं अच्छे से योगा सिखा पा रही हूँ। उसके बाद में मैंने थोड़ा खाना बनाने के लिए कुछ चीज़ें प्रिपेयर की थी। और इनको प्रिपेयर करते टाइम सर्वगी मुझसे बात कर रहे थे, तो मैं सर्वगी से बात कर रही थी। अपने बेटे से बात करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी भी मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस करती हूँ तो उससे उसके साथ में करती रहती हूँ। तो उसको पता नहीं है कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत। 9:30 बज रहे हैं, सुबह 6 बजे मैं जगी थी और उसके बाद से मैं तब से काम ही कर रही हूँ। योगा किया, योगा चैनल के लिए मैंने अपना वीडियो शूट किया, उस पर अपलोड किया। उसके बाद मैंने ये अपनी किचन विचन साफ़ की। उसके अलावा मैंने ये बनाने के लिए तैयार कर दिया है सामान। आज हम खिचड़ी बनाएंगे और कपड़े मेरे धुल रहे हैं, पूजा मैंने कर ली है और भोग लगाना बाकी है। भोग लगा देती हूँ मैं कान्हा जी का। उसके बाद में बैठ के मैं पढ़ूँगी। अब पहले हिंदी साहित्य का जो मैला आंचल में पढ़ रही हूँ, उसकी जो भाषा है ना बहुत ज़्यादा टफ़ लगती है मुझे, तो धीरे धीरे मैं पढ़ पाती हूँ, तो उसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन चलिए, पहला स्लॉट जो है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में मुझे अपना लंच प्रिपेयर करना है। जब तक मैं लंच प्रिपेयर नहीं कर रही हूँ तब तक अपनी स्टडी नहा के पूजा करने के बाद में फिर मैंने भोग लगाया था कान्हा जी का। और भोग लगाने के लिए थोड़ा सा मुझे टाइम लगा था, क्योंकि दूध जो था कच्चे दूध का भोग लगता है, बट वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो फिर उसको थोड़ा सा नॉर्मल करके उसके बाद मैंने भोग लगाया था। और उसके बाद में मैं पढ़ने बैठ गई थी, क्योंकि जो मेरी ननद है उन्होंने बोला था कि आप थोड़ी देर में खाना बना लेना। और हम लोग जल्दी नहा लिए थे, तैयार हो गए थे जल्दी, तो इस वजह से फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी। और ये जो मैला आंचल है, इसमें पढ़ने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि मुझे जो स्टोरी है वो मतलब एकदम से चेंज हो जा रही है, कहीं से कुछ शुरू हो जा रहा है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ मैं अपनी मशीन में कपड़े धो रही थी, तो एकदम से मशीन बोली, तो फिर मैं भाग के उसको बंद करने गई थी। और इसके अलावा यही जो रूटीन है वो चल रहा है। सर्वगी ने टीवी चलवाई थी अपनी, और टीवी ना देख के वो मेरे पास बैठ रहे थे और वहीं पर शैतानी करना उनका लगा हुआ था। तो ये कुछ चीज़ें थी। उसके बाद में सर्वगी सो गया था, हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था। तो उस टाइम पे मैंने इसलिए शूट नहीं किया था, क्योंकि जब मैं खाना बना रही थी उस टाइम पे मम्मी की कॉल आ गई थी। और उसके बाद जब मैं खाना खा रही थी उस टाइम मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई थी, तो इस वजह से वो चीज़ मैंने शूट नहीं की। और सर्वगी को सुलाने के बाद में योगा क्लासेस का रहता है मेरा, थ्योरी क्लासेस अभी चल रही हैं, तो उनको अटेंड किया। और उसके बाद में मैं फिर से पढ़ने बैठ गई थी। और सर्वगी जग गई थी तो फिर मैं गोद में लेके उसको खिलाती रही और पढ़ती रही। मैला आंचल पढ़ने में मुझे काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है, क्योंकि इसको मैं बहुत धीरे पढ़ पा रही हूँ। दूसरी चीज़ ये है, जब मैं इसको पढ़ रही हूँ तो मेरा खुद से ही बीपी लो होता चला जा रहा है, तो मैं ज़्यादा देर इसको नहीं पढ़ सकती। बहुत ज़्यादा बोरिंग सा लगता है मुझे। इसके जो पार्ट्स हैं ना वो चेंज हो जाते हैं, कहानी एकदम से चेंज हो जाती है, कहाँ से क्या शुरू हो जाता है पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, और इसमें ये पार्ट दे रखे हैं, 14 पार्ट पे मैं पहुंच चुकी हूँ। बट कुछ कुछ चीज़ें जब तक मुझे समझ में आता है तब तक वो पार्ट ही चेंज हो जाता है। खैर, अभी मैंने इसको रख दिया है क्योंकि मेरा बीपी लो हो रहा था। और अब मैं पढ़ने जा रही हूँ अपनी इकोनॉमी, तो थोड़ी देर इकोनॉमी पढ़ती हूँ मैं। जो मुझे अंडरलाइन वगैरह करना है वो करूँगी। और आज मुझे पता नहीं क्यों ठंड सी लग रही थी, तो ये मैंने अभी थोड़ी देर के लिए हीटर चला लिया है। और दूसरा, ये मेरी किताबें कॉपियाँ इधर बिखरी हुई पड़ी हुई हैं। एक तो मेरी योगा की कॉपी है जिसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है। और ये मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की कॉपी है, इसमें भी आज मुझे कुछ न्यू सेंटेंसेस, न्यू वर्ड्स लिखने हैं। और ये मैं कॉपी लेके आई थी, इसमें मैं हिंदी के नोट्स बना रही थी, बट मेरा मन नहीं कर रहा है हिंदी के नोट्स बनाने का, क्योंकि सेम जो चीज़ बुक में है वही चीज़ मैं कॉपी में कॉपी करके फिर क्या ही करूँगी, तो इस वजह से मैंने वो बनाना बंद कर दिए। तो अभी मैं फ़िलहाल इकोनॉमी पढ़ लेती हूँ, जो कि मेरा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। और चलिए, पहले सेकंड चैप्टर के बारे में देख लेती हूँ। मनी एंड बैंकिंग का ये चैप्टर है। चलिए उसको पढ़ते हैं। जो भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी उसको अंडरलाइन करेंगे। और यही सब चल रहा है अभी मेरी लाइफ में। एक
शादी के बाद पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होता है, बट मैंने कमिटमेंट ले ली है तो फिर इसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी मैं। बाकी चलिए देखते हैं क्या होता है। मनी एंड बैंकिंग, ये कुछ ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा ही है, इसको फिनिश करते हैं। ये मेरा ड्राइंग रूम है और जिसका ये बेड बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा पड़ा हुआ था, क्योंकि चादर धोई थी तब सूखी नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि पहले इसको अरेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बैठ के पढ़ूँगी। तो सबसे पहले मैंने इसको अरेंज किया, अपनी बुक्स वगैरह ऊपर अपनी जगह पे रख दी थी, उसके बाद में मैं पढ़ने बैठ गई थी। तो ये मैला आँचल जो था उसको मैंने वहीं पे छोड़ दिया था। उसके बाद में मैंने इकोनॉमी पढ़ना स्टार्ट की थी। तो जो इकोनॉमी का ये चैप्टर है मनी वाला, ये मुझे थोड़ा कम समझ में आ रहा है। मुझे लगता है कि 2-3 रीडिंग के बाद ही मुझे समझ में आएगा, और इकोनॉमी वैसे भी मुझे बहुत कम ही समझ में आती है, और हिंदी में तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आती थी, क्योंकि जो हिंदी की भाषा है इकोनॉमी की वो बहुत ही ज़्यादा क्लिष्ट है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मुझे टर्म्स को समझने में प्रॉब्लम होती थी। बट अभी जब मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही हूँ और ये जो विज़न IAS के नोट्स हैं इनसे जब मैं पढ़ती हूँ तो चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती हैं मेरी। बहुत इजी लैंग्वेज है इन नोट्स की, तो जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ठीक से समझ में आ जाता है, और जहाँ पर भी मुझे समझ में नहीं आता है तो फिर मैं सर्च कर लेती हूँ वहाँ से देख के और पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो ये चीज़ें हैं, जैसे आपको कुछ भी कहीं पर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए कि उसको एक बार सर्च करके देख लीजिए। उसको सर्च करके अगर आप देखेंगे तो आपका वो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा। जब तक आप अपनी तरफ से एफ़र्ट्स नहीं लगाएंगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, और जब तक आपको सब्जेक्ट की समझ नहीं आएगी, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। ये मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया है और उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ रही हूँ, चाहे मैं धीरे पढ़ पाऊँ चाहे तेज़ पढ़ पाऊँ, बट मुझे समझ के पढ़ना है। ज़रा सा काम करने गई, ये मेरी बुक ख़राब कर दी इनने, ये लिख दिया। ये पापा का मिरर रखा था छोटा सा, इन्होंने इसके पर खच्चे उड़ा दिए। अब बताइए क्या क्या हैंडल करें हम? नहीं, मुझे ये बता दो मैं क्या क्या हैंडल करूं। ये तुमने ही तोड़ा है। ये अभी मैंने ब्लैंकेट से सामान मंगाया है, जिसमें मैंने सर्वज्ञ के लिए बिस्किट मंगाए हैं। बहुत ज़्यादा ड्रामेबाजी वो कर रही थी इस वजह से, और ये मैंने मंगवाई है बट सर्वज्ञ को नहीं पता लगने देनी है, ये मेरी ननद रानी को पीने की इस वजह से। सो गाइज़ अभी 8:30 बज गए हैं और अब मैं ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आगे के ब्लॉग में मैं अपनी नाइट स्टडी जो है वो शेयर करने वाली हूँ। आज मैं रात में पढ़ूँगी, जितना हो सकता है उतना मुझे इकोनॉमी कवर करना है। तो अभी फ़िलहाल मेरा ये काम है कि मुझे अभी सर्वज्ञ को सुलाना है, और ये बहुत बड़ा टास्क होता है हर माँ के लिए, क्योंकि क्या होता है कि मैं सोचती हूँ कि मुझे पढ़ना है, और जब तक मैं अपने बेटे को सुलाती हूँ उसको सुलाते सुलाते मुझे खुद से नींद आ जाती है, और फिर मेरी हिम्मत टूट जाती है, और मुझे इतनी थकान भरी होती है कि एक बार मुझे जब नींद आ जाती है ना, फिर मेरा मन नहीं करता कि मैं अपनी नींद को भगा के और मैं पढ़ने बैठ जाऊँ। तो आज मैं ये एकदम से दृढ़ संकल्प करके बैठी हूँ कि सर्वज्ञ को सुलाते हुए अगर मुझे नींद आ जाती है तो मैं पानी पीऊँगी, नहीं तो मैं चाय पीऊँगी, कुछ ना कुछ ऐसा करूँगी जिससे मेरी नींद भाग जाए और मैं उठ के पढ़ूँगी। आज का मेरा यही डिसीज़न है और इसको मुझे फॉलो करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वो देखना आप मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं अपना पूरा नाइट रूटीन शेयर करूँगी, उसमें क्या है कि आपको हेल्प मिलेगी मोटिवेशन में और पढ़ाई करने में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।